नमस्कार। आज हम धान की फसल के एक बहुत ही आम लेकिन काफी नुकसानदेह कीट पर बात करने वाले हैं, तना छेदक। जी। हमारे पास जो जानकारी है वो ये बताती है कि ये कीट खासकर अगर धान देर से लगाया गया हो तो फसल को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि इससे वैज्ञानिक तरीके से कैसे निपटा जाए, सही समय पर एक्शन कैसे लें और बेवजह का खर्चा भी ना हो। एक जगह कहा भी गया है कि तभी चोट मारो जब लोहा गर्म हो। तो चलिए इस कीट को और इसके नियंत्रण के तरीकों को थोड़ा करीब से समझते हैं। बिल्कुल। और ये समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सही जानकारी हो और सही समय पर एक्शन लिया जाए तो इसके प्रकोप को काफ़ी हद तक बहुत हद तक कम किया जा सकता है। कितना नुकसान करता है ये, कुछ अंदाजा है? ये देखिए, अगर अगेती फसल है तो भी 20% तक नुकसान कर सकता है और पछेती फसल में तो 80% तक नुकसान देखा गया है। बहुत ज़्यादा है ये। बाप रे, 80% तक? अच्छा, तो ये कीट काम कैसे करता है? मतलब कब हमला करता है? हाँ, ये फसल में फुटाव से लेकर जब तक बालियां निकलती है ना, उस पूरे समय में ये कभी भी हमला कर सकता है। और इसकी शुरुआत वो तितलियों से होती है ना? हाँ, बिल्कुल। पहले तितलियां आती हैं, वो पत्तों पर अंडे देती हैं। फिर उन अंडों से लार्वा निकलते हैं, जिन्हें हम आम भाषा में सुंडी कहते हैं। अच्छा, सुंडी। हाँ, यही सुंडी फिर पानी में गिरकर या रेंगकर पौधे के निचले हिस्से से तने के अंदर घुस जाती है। अंदर घुस जाती? जी। और फिर अंदर ही अंदर करीब 20 से 30 दिनों तक तने को खाकर खोखला करती रहती है। ओह। लेकिन यहाँ एक अच्छी बात यह है कि इसको कंट्रोल करने का सबसे आसान टाइम तब होता है जब ये सुंडी अंडे से बस निकली ही हो, छोटी सी हो और तने में घुसने की कोशिश कर रही हो। अच्छा, मतलब उस शुरुआती स्टेज में पकड़ना आसान। हाँ, वही सबसे सही समय है। तो फिर इस मौके का फायदा उठाने के लिए क्या तरीके हैं? मैंने देखा दो मुख्य तरीके बताए गए हैं, एक दानेदार कीटनाशक और दूसरा स्प्रे। जी। पहले दानेदार की बात करते हैं। ये कैसे काम करते हैं और इन्हें कब इस्तेमाल करना चाहिए? देखिए, दानेदार कीटनाशक जो हैं वो असल में सिस्टेमिक होते हैं। सिस्टेमिक, इसका क्या मतलब हुआ? सिस्टेमिक मतलब पौधा इन्हें जड़ों से सोख लेता है। फिर ये दवा पूरे पौधे के सिस्टम में यानी उसके रस में फैल जाती है। इससे पूरा पौधा ही कीट के लिए जहरीला बन जाता है। अच्छा, पूरा पौधा ही जहरीला हो जाता है। और इनका असर सबसे अच्छा तब होता है जब फसल करीब 25 से 30 दिन की हो। कोई खास दवा का नाम बताया गया है? हाँ, जैसे एक उदाहरण है कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड 4G। ये 4G का मतलब है 4% ग्रैन्यूल यानी दानेदार। अच्छा। इसे करीब 7 किलो प्रति एकड़ यूरिया के साथ मिलाकर 35 दिन की फसल पर डालने की सलाह दी गई है। यूरिया के साथ? हाँ, मिलाने से फैलती अच्छी है। साथ में थायोमेथॉक्साइम भी मिला सकते हैं, करीब 250 ग्राम। इसका एक फायदा यह है कि ये तेलें और कुछ हद तक दीमक पर भी काम कर जाता है। और हाँ, अगर फसल थोड़ी बड़ी हो गई है, मान लीजिए 40 दिन की, तो पौधे बड़े होने से दवा की मात्रा थोड़ी बढ़ानी पड़ सकती है, शायद 1.25 गुना। इसमें सबसे जरूरी बात क्या ध्यान रखनी है, मतलब टाइमिंग को लेकर? सबसे जरूरी, ये दानेदार दवा जैसे ही खेत में तितलियां दिखें या उनके अंडे नजर आएं, तुरंत डाल देनी चाहिए। तुरंत? बिल्कुल, इंतजार नहीं करना है, क्योंकि दवा डालने के बाद पौधे को जहरीला होने में, मतलब दवा को पौधे के सिस्टम में पहुंचने में 4 से 5 दिन लग जाते हैं। ओह, 4-5 दिन? हाँ, और अगर इस बीच सुंडी तने में घुस गई तो फिर ये दवा उस पर असर नहीं करेगी। नुकसान तो शुरू हो ही चुका होगा। समझ गई। तो दानेदार दवा तब डालें जब तितली या अंडे देखें, ताकि पौधा तैयार हो जाए। बिल्कुल। लेकिन अगर खेत में तितलियां ही बहुत ज्यादा उड़ रही हों, अंडे देने से पहले ही, दानेदार दवा तो तितली को मारेगी नहीं। सही सवाल। तब क्या करें? क्या स्प्रे बेहतर है उस स्थिति में? हाँ, बिल्कुल। जब खेत में तितलियां ज्यादा उड़ती हुई नजर आईं, तब स्प्रे करना ज्यादा फायदेमंद है। तो स्प्रे में क्या इस्तेमाल करें? सुझाव ये है कि 2 तरह की दवाओं का मिश्रण इस्तेमाल करें। एक दवा जो कांटेक्ट हो, मतलब तितली के संपर्क में आते ही उसे मार दे। अच्छा, तुरंत असर वाली। हाँ, और दूसरी दवा सिस्टमिक हो, जो पौधे के अंदर चली जाए और बाद में अगर कोई सुंडी अंडे से निकलती है तो उसे मारे। अच्छा, मतलब दोहरी सुरक्षा। कोई उदाहरण है इसका भी? जी, जैसे 40-45 दिन की फसल है तो बाइफेंथ्रिन लगभग 300 मिली प्रति एकड़ ये कांटेक्ट दवा है तितलियों के लिए। ठीक है। और इसके साथ कार्टाप SP50 करीब 200-250 मिली प्रति एकड़ ये सिस्टमिक है सुंडी के लिए। SP50 मतलब सॉल्युबल पाउडर, जो पानी में घुल जाता है।
यहाँ एक बात और ध्यान रखने वाली है कि कार्टप SP50 के साथ पानी की मात्रा ज्यादा रखें, करीब 200 लीटर प्रति एकड़, ताकि दवा पौधे पर अच्छे से फैल जाए। पानी ज्यादा मतलब बेहतर कवरेज। सही। और अगर चाहें तो इस स्प्रे के घोल में अलग से घोल बनाकर कोई सीवीड एक्सट्रैक्ट या जिंक वगैरह भी मिला सकते हैं, अगर खेत में उनकी कमी लग रही हो तो। अच्छा, ये तो हो गई नियंत्रण के तरीके, लेकिन क्या कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिनसे ये तना छेदक का हमला बढ़ जाता है? स्रोत में कुछ बताया है? हाँ, बिल्कुल बताया है। जैसे अगर बारिश ज्यादा हो रही हो, या खेत में पानी ज्यादा समय तक खड़ा रहता हो, पानी खड़ा रहना, हाँ। या फिर जरूरत से ज्यादा यूरिया डाल दिया हो, या धान की रोपाई देर से की गई हो। देर से रोपाई भी। हाँ, और एक और बात, अगर आपका धान का खेत गन्ने के खेत के पास है तो भी तनाछेदक का खतरा बढ़ जाता है। ओह अच्छा, गन्ने के खेत से भी कनेक्शन है। जी, ये सब अनुकूल परिस्थितियां बना देते हैं कीट के लिए। इसका मतलब तो ये हुआ कि खेत पर लगातार नजर रखना बहुत जरूरी है। निश्चित रूप से, वही सबसे अहम बात है। नियमित रूप से खेत में जाएं, पौधों को देखें, पत्तों को हिलाकर देखें कि कहीं तितलियां या अंडे तो नहीं है। और जैसे ही कोई संकेत मिले तो बस सही समय पे सही विधि से, चाहे वो दानेदार हो या स्प्रे जैसा हमने डिस्कस किया, उपचार कर देना चाहिए। यही सबसे असरदार और किफायती तरीका है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि धान में तना छेदक का नियंत्रण बहुत मुश्किल या महंगा नहीं है, अगर हम थोड़ी समझदारी दिखाएं। बिल्कुल। कीट के जीवन चक्र को समझें, सही समय पर एक्शन लें और सही वैज्ञानिक तरीका अपनाएं। सतर्कता और सही टाइमिंग, यही कुंजी है। एकदम सही कहा आपने। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं श्रोताओं के लिए। हाँ। देखिए, स्रोत में बारिश, रुपाई का समय, इन सब कारकों का जिक्र है। अब जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन हो रहा है, मौसम बदल रहा है, खेती के तरीके भी बदल रहे हैं। हाँ, ये तो है। तो क्या हमें भविष्य में तना छेदक को नियंत्रित करने की इन रणनीतियों को भी बदलने या और बेहतर बनाने की जरूरत पड़ेगी? इस पर सोचना जरूरी है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये। भविष्य की चुनौतियों के लिए हमें तैयार रहना होगा। बिल्कुल।